भगवान से, भगवान महावीर स्वामी। चौथे काल में लोग मुनि से प्रभावित होते थे। जो जितनी तपस्या करता था, जितने कष्टों में होता था, उनको देखकर मन आया था मैं भी ऐसे ही तपस्या करूंगा। और कलयुगी समय सारी देखो, मुनि की कठोर साधना देखकर उन्हें मुनि बनने का भाव भी बदल दिया। या तो सुधार करो, अन्यथा मामला बिगड़ जाएगा। महावीर स्वामी का समाचार आया, बेटा ये तथाकथित लोग हैं, ये महाराज तो बनना चाहते हैं लेकिन महाराज की साधना नहीं करना चाहते। ये कलेक्टर तो बनना चाहते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं करना चाहते। ये अमीर तो बनना चाहते हैं लेकिन दान नहीं देना चाहते। ये खेत में फसल तो चाहते हैं लेकिन बीज बोना नहीं चाहते। फसल सब चाहते, कौन नहीं चाहता कि फसल हो, लेकिन खेती के पहले बोने के, फसल काटने के पहले की जो मेहनत है, वो फसल काटने के पहले की मेहनत बताओ कितनी है किसान की। बोने के पहले की मेहनत, अभी तो बोया ही नहीं, कितनी मेहनत करता है वो खेत में, फिर बोता है, साल भर रखाता है, तब कहीं फसल काटता है। लेकिन नहीं, वो तो होती नहीं बस फसल। बिना बोए, बिना खेत तैयार किए बिना जो फसल चाह रहा है वो है डाकू। क्योंकि डाकू बिना कमाए हुए दूसरे के कमाए हुए को लूट लेता है। मैं खेत तैयार नहीं करूंगा, मैं बोऊंगा नहीं, मैं कुछ, जब फसल पक जाएगी तो काटने का मन जरूर है। इसी का नाम है चोर। कमाएगा नहीं, बस किसी के कमाई का जेब में पैसा देखे, थैले में पैसा देखा, तिजोरी में पैसा देखा, तो चोर का मन क्या हो जाता है चोरी। अब कमाना नहीं है, कमाने के प्रति नहीं ललचा रहा है। देखो चोर की नीयत से देखना, चोर और ज्ञानी व्यक्ति में कितना अंतर है। ज्ञानी व्यक्ति सेठ को कमाई करते देखता है पैसा, वो पैसे से नहीं ललचाता। वो सोचता है इन्होंने किस ढंग से पैसा कमाया, किस विधि से कमाया, वो उनसे हुनर सीखेगा। उसका भी भाव है पैसा चाहिए, लेकिन वो सेठ की कमाई को नहीं लौटेगा, सेठ के कमाने की विधि सीखेगा। और चोर क्या करेगा, हमें विधि विधि से कोई मतलब नहीं है, हमें तो धन हमारे पास आना चाहिए। बिना कमाए यदि किसी धन पर हमारी नीयत खराब होती है, समझ लेना इसी का नाम डाकू है। डाकू की परिभाषा बना रहा हूं। बिना कमाए, बिना मेहनत के यदि तुम्हारी उस कमाई को पाने की इच्छा हो रही है, तो इसी का नाम है डाकू। डाकू को पता भर चला कि इसकी तिजोरी में पैसा है, इसकी जेब में पैसा है, बस वो उसके पीछे लग जाएगा। इतना तक पाप करता है कि धन तो ले ही जाएगा और बेचारे उस कमाने वाले को भी मार जाएगा। देखो उस पापी को ये भाव भी नहीं आया, धन इसका है, ये बचा रहा है, हमसे लड़ रहा है, कौन अपना धन नहीं बचाएगा, लेकिन वो कमाने वाले को भी मार जाता है। उसके मन में परिणाम बिगड़ जाते कि नहीं, धन चाहिए। मोटिवेशन, जब जब तुम्हें दूसरे की वस्तु पर, तुमने उसको कमाया नहीं, तुमने उसको बनाया नहीं, तुमने उसको खिलाया नहीं, तुमने उसको कुछ नहीं किया, मात्र उसको पाने का भाव आ रहा है, इसी का नाम है डाकू। कोई भी एक्सवाइज वस्तु हो, हम कुछ नहीं करना चाहते, बस ये वस्तु मुझे चाहिए, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे परिवार हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो।
तुम उस स्त्री को ना तो तुमने विवाह किया, ना तुमने पालन किया, ना उसको तुम खिलाते हो, ना पिलाते हो, ना खर्च उठाते हो, फिर भी दूसरे की स्त्री पर नियत खराब करते हो। इसी का नाम है डाकू। पति को इतना दोष नहीं आता क्योंकि वो उसकी रक्षा भी करता है, उसका खर्चा भी उठाता है, उसका पालन भी करता है, तब वो उसके लिए ग्रहण करता है। लेकिन व्यभिचारी कुछ नहीं, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, बस उसको तो पाप करना है, जिम्मेवारी कुछ भी नहीं है। पति उसका सेवन करेगा, शेयर करना आप लोग, पति स्त्री का सेवन करने के बाद बच्चा होगा तो उसका पालन करेगा कि नहीं, पढ़ाएगा कि नहीं, पूरी जिंदगी निकालेगा कि नहीं, जिम्मेवार आदमी है। और व्यभिचारी व्यभिचार तो करेगा, लेकिन यदि उसका बच्चा हुआ तो वो उसको छोड़ देगा या ग्रहण कर लेगा। ये है पाप। इंद्रियों के विषयों का सेवन करना इतना बड़ा पाप नहीं है, लेकिन जिम्मेवारी से भाग करके पाप करना ये महापाप कहलाता है। इसको बोलते व्यभिचार। ना तो तुम उस स्त्री की रक्षा करोगे, ना उसका पालन करोगे, ना उससे होने वाले बच्चे की जिम्मेवारी तुम्हारी होगी। इसी का नाम तो है पशु। महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं, अपने मन को संभालो। यदि तुम्हारे पाप करने का भाव है तो पाप की जिम्मेवारी को भी स्वीकार करो। उसका फल मिलेगा तो उसको स्वीकार करो, उसका फल जो मिले उसकी भी सुरक्षा करो। अन्यथा इसी प्रकार से जो हमने किसान का उदाहरण दिया, धन दौलत का उदाहरण, कभी भी किसी के धन पर नियत खराब नहीं करना। आप देखो उस धनवान व्यक्ति ने कैसे धन कमाया होगा, कितनी मेहनत की होगी, कितना व्यापार इन्वेस्ट कितना किया होगा, कितना किया होगा, अपनी संपत्ति बेची होगी, शायद लोन भी, व्यापार करने के लोन भी उठाया होगा, कर्जा भी उठाया होगा, दिन रात मेहनत की है, तब 2-5 लाख रुपया वो कमाया पाया। और तुमने उसको उठाने का भाव कर लिया और उसको मारने का भी भाव कर लिया। जाओ महानुभाव, तुम कितने भी चोरी कर लेना, तुम्हारी जिंदगी में ऐसे कर्म का बंध होगा, कल तुम भीख भी मांगोगे तो भीख भी नहीं मिलेगी। ये जितने भिखारी हैं ये पूर्व भाव के बहुत बड़े बड़े डकैत हैं, बहुत बड़े बड़े डांके डाले होंगे, बहुत बड़े बड़े डांके निकाले, अनेक कारणों में एक कारण ये भी। और किसी को डांका डालने के साथ उसको मार भी दिया होगा। तब कर्म ने कहा, रे दुष्ट, तू पैसा भी छीन रहा है और कमाने वाले के प्राण भी ले रहा है, जा तो कल भिखारी बनेगा तो भीख भी नहीं मिलेगी, भीख भी नहीं मिलेगी। नहीं महानुभाव, मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, कभी भी किसी के कमाए हुए धन पर नियत खराब नहीं करना। अभी मैं बता रहा हूं थोड़ा सा, नियत खराब नहीं करना, उसको अपहरण करने का भाव नहीं करना। कोई भी संपत्ति हो, कोई भी वस्तु हो, धन हो, दौलत हो, स्त्री हो, परिवार हो, मकान हो, जायदाद हो, उसकी पहले उसके पीछे की उसकी मेहनत देखो क्या है। धर्म क्षेत्र में भी यही, धर्म क्षेत्र में भी यही। महाराज जी आप तो साधना मैं करूं, महाराज जी हमें आशीर्वाद दे दो ना। हाँ दे दूंगा।